यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी बुरा हाल। वेस्ट एशिया में तनाव के कारण सप्लाई चेन बाधित। उन्नीस के बाद का सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस। कई देशों में पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म। स्कूल दफ्तर बंद करने की नौबत आ गई। कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन जारी। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, विशेषकर पश्चिम एशिया के कारण तेल और गैस की भारी कमी से फ्यूल संकट बना हुआ है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और वियतनाम जैसे देश इस संकट से बुरी तरीके से प्रभावित हैं, जबकि भारत ने कूटनीतिक संबंधों के दम पर स्थिति को काफी हद तक स्थिर रखा है। आज हम आपको समझाएंगे कि इसी एनर्जी लॉकडाउन पर बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि अगर दुनिया के 6 देशों में लॉकडाउन की नौबत है तो भारत में लगभग ना के बराबर असर क्यों। सबसे पहले आप 3 बिंदुओं पर गौर कीजिए। 6 देशों में एनर्जी लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन क्यों लगा? क्योंकि जंग से सप्लाई चेन बाधित हुई है और ये इसकी वजह है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों में भारी कटौती की जा रही है। दुनिया में क्या स्थिति है, इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर एक एक करके 6 देशों में लॉकडाउन, लोगों में डर, भारत पर क्या असर इन चीजों का पड़ रहा है, उसको समझेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब सिर्फ जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जिंदगी पर दिखने लगा है। तेल और गैस सप्लाई में बाधा ने कई देशों को एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात की ओर धकेल दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को हिला दिया है। तेल के सबसे बड़े सप्लायर देशों में तनाव के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। यूरोप की बात करें तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों में गैस और बिजली की भारी किल्लत दिख रही है। सरकारें इंडस्ट्रीज को सीमित समय के लिए बंद करने और पावर कट लागू करने पर मजबूर है। कुछ शहरों में रात के समय लाइटिंग कम करने के आदेश जारी किए गए हैं। एशिया में जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जो पूरी तरह इंपोर्टेड एनर्जी पर निर्भर हैं, वहां भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादन कम किया जा रहा है, जबकि इंडिया में सरकार बैकअप प्लान पर काम कर रही है ताकि सप्लाई चेन को बनाए रखा जा सके। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वियतनाम जैसे देशों में एनर्जी लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ घंटों की बिजली कटौती, डीजल और एलपीजी की कमी और आम जनता के लिए बढ़ती महंगाई सामने है। अमेरिका भी संकट से नहीं है। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। सरकार अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। दिक्कत ये है कि जंग कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। ऐसे में भविष्य में और खतरा बढ़ने की संभावना प्रबल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एनर्जी लॉकडाउन आखिरकार है क्या। बिजली, ईंधन और गैस की सीमित सप्लाई को एनर्जी लॉकडाउन बोलते हैं। जब ये तमाम जो सप्लाई है बिजली, ईंधन और गैस की, उसे लिमिटेड किया जाता है। उसकी वजह काफी सारी हो सकती है। सबसे बड़ी वजह अभी जो वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है और सबसे ज्यादा जो है, चाहे से वो ईंधन की हो चाहे से वो गैस की हो, वो इन खाड़ी देशों से ही होकर के आती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आती है। दुनिया का 20% तेल जो है वो इसी रास्ते से सप्लाई होकर के आता है, जो कि ईरान और ओमान के बीच में है। तो ग्राफिक्स से आपको समझाते हैं एनर्जी लॉकडाउन क्या है। बिजली, ईंधन और गैस की सीमित सप्लाई यानी कि लिमिटेड सप्लाई को एनर्जी लॉकडाउन बोलते हैं। इंडस्ट्रीज का बंद होना एनर्जी लॉकडाउन में आता है। आम लोगों के लिए लिमिटेड उपयोग इसका एनर्जी लॉकडाउन में आता है। इंडस्ट्रीज का बंद होना एक प्रमुख कारण है और साथ ही आम लोगों के लिए जो नियंत्रण है इसका, वो
उपयोग जो है उसको नियंत्रित कर दिया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है उसको। साथ ही दफ्तर के काम के घंटों में कमी होना भी एनर्जी लॉकडाउन के अंदर आता है और वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं। साथ ही सड़क पर परिवहन का सीमित परिचालन, क्योंकि उसमें भी फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, गैस का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे एनर्जी लॉकडाउन कहा जाता है। हर ऊर्जा क्षेत्र में कटौती की जाती है, इसे एनर्जी लॉकडाउन कहा जाता है। तो बिजली, ईंधन और गैस की सीमित सप्लाई अब लोगों में इसे लेकर डर क्यों है? जंग लंबी चली तो दुनिया में भीषण खतरा मंडरा सकता है, खतरा हो सकता है। सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी और इसी के साथ अगर सप्लाई चेन बाधित होती है तो महंगाई आसमान छुएगी, आसमान पर पहुंच जाएगी और ऊर्जा की कमी से सब कुछ ठप हो जाएगा। एनर्जी की कमी से, फ्यूल की कमी से सब कुछ ठप हो जाएगा। 1970 के दशक जैसा तेल संकट देशों में देखने को मिलेगा। 1970 के दशक में अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और वैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो लोगों में इसीलिए इस बात का डर है। तो चलिए आगे बताते हैं आपको अलग अलग देशों में क्या स्थिति है। श्रीलंका में क्या कुछ स्थिति है? फ्यूल क्राइसिस के चलते श्रीलंका ने कई कदम उठाए हैं। श्रीलंका में क्या स्थिति है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। हर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है, यानी कि जैसा कि बताया था कि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं। स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही काम होगा ताकि कि बचत जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जा सके। हेल्थ, इमिग्रेशन अथॉरिटी जैसी जरूरी सर्विसेज इससे अछूता है। हेल्थ अछूता है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। प्राइवेट कारें एक बार में 15 लीटर तेल ही भरा पाएंगी, यानी कि बताया जैसे कि आपको कि जो सप्लाई है वो लिमिटेड कर दी जाती है। बाइक, स्कूटी में 5 लीटर ही तेल भराया जा सकता है। कंट्रोल यहां पर सरकार के हाथ में आ जाता है जब एनर्जी लॉकडाउन लगता है। देश में एनर्जी लॉकडाउन पर विचार संभव है। श्रीलंका में यह स्थिति है, युद्ध जो जारी है उसे देखते हुए, और इसीलिए फ्यूल क्राइसिस के चलते श्रीलंका ने कई कदम उठाए हैं, यानी कि वेडनेसडे यानी कि बुधवार को अवकाश घोषित कर दिया है। लिमिटेड सप्लाई यहां पर फ्यूल की एनर्जी की कर दी गई है। स्कूल, कॉलेजेस जो है वहां पर 4 दिन ही काम होगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स जो है उसमें कमी कर दी जाती है, उसको कम कर दिया जाता है। और साथ ही अगर बात करें गाड़ियों की तो 15 लीटर तेल वो एक बार में भरवा पाएंगे, क्योंकि जो अफवाह है भारत में जिस तरीके से देखने को मिलती है, इसलिए लोग पागलों की तरह जो पेट्रोल पंप्स है, गैस एजेंसीज है वहां पर पहुंच रहे थे। इसीलिए एनर्जी लॉकडाउन को देखते हुए सप्लाई जो है वो सीमित कर दी जाती है। और बात करें